ये आचार्य प्रशांत जी का वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि तोप से मच्छर क्यों मार रहे हो। मतलब वो आदमी को कह रहे हैं कि जितने भी तुम मनुष्य हो, खासतौर से जो उनके सामने वहां बैठे हैं, कह रहे हैं तुम सबके दिमाग में तोप है। मतलब तुम सभी बहुत बहुत क्षमता वाले हो। तो भाई उसका टारगेट मच्छरों को क्यों बना रखा है। मच्छर माने छोटा काम, मतलब तोप से मच्छर मारना ऐसा ही हो गया जैसे कि एक बड़ी चीज से छोटा काम करना हो गया। तो कह रहे हैं कि बड़ा काम करो ना, बड़े काम में ही सुख होता है, क्षुद्र काम में, छोटे काम में कहाँ सुख होता है। ऐसा वो वहां बैठे लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको समझें कि क्या ये सही बात है जो वो बता रहे हैं, या ये यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। सुख को देखें कि सुख का संबंध किस बात से है। क्या सुख का संबंध किसी छोटे और बड़े से है क्या। सुख का संबंध किसी छोटी चीज या बड़ी चीज से है, किसी छोटे काम या बड़े काम से है, किसी छोटे ज्ञान या बड़े ज्ञान से है। संबंध क्या है सुख का, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसको जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं उसमें कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो जा रही है। देखें, आप जो खाना खाते हैं वो छोटी बात है कि बड़ी बात है। आप बोलेंगे छोटी सी तो बात है। क्या खाना खाते समय आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। बोलेंगे कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जब मिलता है तो कब मिलता है, उसमें क्या होता है। भले उसमें पकवान होते हैं सुंदर, मतलब बड़े टेस्टी टेस्टी स्वादिष्ट। अब जब स्वादिष्ट नहीं लगता तब क्या होता है, बोले तब खाने की इच्छा नहीं कर रही होती, दाल रोटी ऐसा कुछ बना होता है जो रोज ही खा रहे हैं। माने कहां से हो रही ये, रुचि के आधार पर हो रहा है कि जो खाने की आज आपकी रुचि है, जैसा खाने की, जितने तरह का खाने की, अगर वो आपको मिल जाता है बढ़िया से बना हुआ, अच्छे से कुक किया हुआ, तो आपको स्वाद लगता है, बढ़िया लगता है, मजा आता है, सुखी होते हो। और अगर यूं ही किसी ने ऐसे ही बना के दे दिया बेमन से, और जानता भी नहीं है कुक शास्त्र, उसको आता भी नहीं है कि कैसे, और कुछ ज्यादा आइटम भी नहीं है, और बस ऐसे पेट भरने के लिए खा लिया कि नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, तो शरीर को विटामिन प्रोटीन फैट ये सब देना है उचित मात्रा में, तो कोई सुख नहीं मिला, कोई दुखी हुए, ऐसे लगेगा जैसे भर लिया हो। तो इससे क्या सूत्र निकल रहा है कि अगर हम रुचिपूर्ण रहते हैं, मतलब हमारे रुचि के आधार पर हमें जानने को मिल जाए, रुचि के आधार पर हमें करने को मिल जाए, रुचि के आधार पर हमें भोगने को मिल जाए, तो हम सुखी होते हैं। वो चाहे जैसे आप छोटा कह रहे हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा ज्ञान हो बड़ा ज्ञान हो, चाहे छोटा भोग हो बड़ा भोग हो, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, अगर वो हमारी रुचि के अनुसार है तो हमें सुख देता है, और अगर वो हमारी रुचि के विपरीत है तो वही दुख देता है। या रुचि अनुसार जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो दुखी होते हैं। माने सुखी होने की एक ही कंडीशन है, क्या कि आपको जो करने की, जो भोगने की, जो जानने की रुचि है, उस रुचि के आधार पर मिल जाए। जैसे रुचि है, रुचि में आप जानना कुछ चाह रहे हैं और अगला उत्तर कोई और बात का दे रहा है। जैसे मेरे साथ कई बार होता है कि मैं किन्हीं को कोई प्रश्न पूछता हूँ, वो उत्तर कोई और ही चीज का दे रहे होते हैं। वो प्रश्न को भी उन्होंने ढंग से नहीं समझा, उत्तर भी कुछ का कुछ दे रहे हैं, तो मजा नहीं आता, सुख कारक नहीं होती ये बात।
कि भाई जो बात पूछी है उसका उत्तर दो ना। ये जिसको उत्तर पूछ रहे हैं वो उत्तर दे नहीं रहा है और घुमा रहा है जलेबी की तरह, कुछ और ही बताया जा रहा है। जो पूछा है वो नहीं बता रहे हैं, जो नहीं पूछा है वो बता रहे हैं। मतलब हमारी जिस बात की इच्छा नहीं है जानने की वो जना रहे हो, और जिस बात की इच्छा है वो जना नहीं रहे हो। और ये भी नहीं कह रहे हो कि आपको उत्तर नहीं आता है। अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो। जबकि जब ये चर्चा चलेगी तो देर सवेर ये बात निकल के आ ही जाएगी कि आपके पास नहीं है उसका जवाब, इससे बच नहीं सकोगे आप। लेकिन और उसमें जो है ऐसा लोग प्रयास करते हैं। तो सुख का संबंध किससे है? रुचि से है, इंटरेस्ट से है। आपको जो इंटरेस्ट है उसी आधार पे आपके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति ही सुख का माध्यम है। इसके अलावा बाकी सब दुख हो जाते हैं। कि हमें कोई ऐसा काम करना पड़े जो करना नहीं चाहते, जिसकी इच्छा नहीं है, वो दुख है। जो करना चाहते हैं वो नहीं मिले तो दुख है ना। तो सुख और दुख तो होते हैं इस तरह से कि अरुचिपूर्ण करना पड़े वो दुख है, और रुचिपूर्ण करना पड़े वो सुख है ना। समझ में आ रहा है? सुख का संबंध जो है वो विषयों के साथ हम हमारे साथ किस प्रकार से है कि अगर रुचिपूर्ण विषय का संपर्क हमसे होता है तो हमें अच्छा लगता है। जब जिस चीज की जितनी देर तक रुचि रहती है उतनी देर तक का संपर्क उसका अच्छा रहता है, उससे ज्यादा कंटिन्यू करेंगे तो फिर दुख हो जाएगा। जैसे कोई लोग बोलते हैं ऐसा, अरे आपको रसगुल्ला पसंद है क्या? हाँ जी रसगुल्ला तो पसंद है। कितने खा लोगे? खा लेते हैं एक बार में 8-10, मान लिया अच्छा लगते हैं उतने। अच्छा उसके बाद भी खाओ तो क्या होगा? अरे फिर दुखी हो जाएगा ना भाई। जब तक इच्छा है, जितने की इच्छा है उतना ही, उतने तक की रुचि है। अब आगे तो अरुचि हो गई है, अब खाओगे तो अब तो दुख देगा। तो इससे क्या निकल के आता है कि रुचिपूर्ण विषयों का रुचिपूर्ण संबंध हमारे साथ वो सुख को पैदा करता है, और अरुचिपूर्ण दुख को पैदा करता है। ना कि कोई बड़ा और छोटा। वो क्या कह रहे हैं आचार्य प्रशांत कि बड़ा करो बड़ा, तुम हम तोप लेके बैठे हो। छोटी छोटी चीजों में समय मत गंवाओ। अरे भाई, जिनकी जो क्षमता है और उन्हें जो अवसर मिल रहा है तो कर ही रहे ना। कौन आदमी जो नहीं करेगा? भाई मान लिया मेरी क्षमता कुछ रिसर्च करने की है, और अगर मुझे रिसर्च करने का मौका मिले, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं रिसर्च कर पाऊं, तो नहीं करूंगा क्या? करूंगा ही। किसी के आत्मज्ञान की रुचि है और उसे प्लेटफॉर्म मिले, अवसर मिले, तो उस तरफ काम नहीं करेगा क्या? करेगा ही। जिसकी जिसमें रुचि है और उसे अवसर मिले तो वो उसमें काम करेगा ही। इसमें आप छोटा बड़ा ऐसा करके क्यों देख रहे हो? हमें बहुत सारे छोटे थोड़े थोड़े सुखों की जरूरत होती है, मतलब, और हमें बड़े सुख की भी जरूरत होती है ना। हमें 1 मिनट के सुख की भी जरूरत होती है, हमें 10 घंटे के सुख की भी जरूरत होती है। प्यास लगी, पानी पिया, तो पानी पीते पीते 1 मिनट के लिए अच्छा लगा, सुख सुख लगा, उसके बाद में तृप्ति होगी, तो वो जब तक दोबारा प्यास लगेगी तब तक वो सुख ऐसे बना रहता है। पीते समय पीने का सुख आया, बाद में तृप्ति का सुख आ रहा है कि ठीक है। तो पीने का सुख 1 मिनट का है या 2 मिनट का है, अगर धीरे धीरे पी रहे हो। तृप्ति का सुख 2-3 घंटे का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। कोई का किसी कार्य का सुख थोड़ी देर के लिए हो सकता है, किसी कार्य का सुख घंटों के लिए हो सकता है, दिनों के लिए हो सकता है। तो ये जो लोगों को बता रहे हैं कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो, क्या बड़ा करो मतलब भाई?
इस दुनिया में कोई ऐसा बड़ा काम है जिसे आप बड़ा बोल रहे हो और हो नहीं रहे हो, जिनको अवसर मिल रहा है? अब जिनको अवसर नहीं मिलता वो कहां जाके कर लें? अवसर मिलेगा तो कर ही लेंगे। भाई 40-50 करोड़ लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की जॉब करने के लिए लायक हैं, एबल हैं। उनमें जिनको जो मिल पाता है वो करते हैं, बेचारे रुचि भी नहीं हो तब भी करते हैं अपने घर चलाने के लिए। तो रुचि से मिलेगा तब तो क्यों नहीं करेंगे? तो लोगों को बोलना कि तुम बड़ा बड़ा करो, इससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि उनके लिए अवसर पैदा करो कि भाई उनको अवसर मिल जाए। अवसर मिल जाएगा तो कर ही लेगा ना, मना थोड़ी कर रहा है। वहां जितने लोग इनके सामने बैठे, क्या क्या कोई मना कर रहा है क्या कि नहीं नहीं हमें कोई काम करने को मिलेगा जो हम कर सकते हैं, हमारी रुचि का है तो हम करेंगे नहीं भाई साहब? है ना? कोई लोग ऐसे बोले कि हम करेंगे नहीं, तब तो उन्हें राजी करने की बात है कि अरे नहीं कर लो भाई, देखो ऐसे मत करो, बड़ा काम कर लो, ये कर लो वो कर लो। ऐसे करके मोटिवेट करने का कोई मतलब बनता है? या उनको बोलने का कि बड़ा करो, उनको उनको ब्लेम डालने का कि तुम ही खराब आदमी हो, तुम ही नहीं बड़ा करते हो, बड़ा करो भाई। छोटे काम में क्यों रुक जा रहे हो? बड़ा करो बड़ा करो, तुम करते नहीं हो, आलसी कहीं के, नकारा कहीं के। यही कहने का प्रयास कर रहे हो ना, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि अवसर ही नहीं है, बेरोजगारी है। कितने सारे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है। आप जो छोटा और बड़ा काम कर रहे हो वो करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। मार्केट में मांग ही नहीं है, उतना प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं होती है, उतने स्कूल ही नहीं है कि उतने टीचर्स की जरूरत पड़े। टीचर्स ऐसी खाक छान रहे हैं, इंजीनियर्स खाक छान रहे हैं, 10-10 15-15 हजार रुपए पे बेचारे काम कर रहे हैं जगह जगह। किस बड़े काम की बात कर रहे हो? अवसर दो ना उनको। अवसर देने के लिए कोई कोई योजना है आपके पास? नहीं है इनके पास कोई योजना। इनसे बोलोगे अरे वो तो सरकार का काम है, अरे तो तुम फिर ये फालतू का काम क्यों कर रहे हो? ये जिन लोगों को बोल रहे हो कि बड़ा करो वो मना कर रहे हैं क्या कि हम नहीं करेंगे भाई साहब? भाई वो मना कर रहे हो तब तो ठीक है, उनको मनाओ, अरे नहीं कर लो भाई, तुम ऐसे आलस मत बनो, ये है वो है। सब तो करने को राजी हैं, काम मिले तो। या जितने भी रोजगार हैं उनको करने को कोई मना कर रहा है, जबकि वहां तो लाइन लगती है। आप कहीं भी अच्छी सैलरी पे एक पोस्ट निकलेगी तो उसे भरने के लिए 1000 आदमी पहुंच जाता है वहां कि हमें ले लो, हमें दे दो, ये अवसर हमें दे दो। अब एक ही पोस्ट है तो एक ही आदमी को मिलता है 999। बेचारे किराया भाड़ा लगा के पैसे खर्च करके जूते घिस के चले आते हैं, और फिर उन्हें बिठा के, उन बेरोजगारों को बिठा के ये बोलते कुछ बड़ा करो। भाई अवसर ही नहीं है, बड़ा करें मतलब कहाँ? हवा में करें क्या? ऐसे उछल कूद करें क्या? तो अब आपको, आई होप कि आपको गलती समझ में आई होगी आचार्य प्रशांत जी की, कि वो कहाँ कहाँ अपना और औरों का समय खराब कर रहे हैं। चलो और तो बेरोजगार बैठे, वो तो घर पे भी बैठेंगे, वहां भी बैठे। आप भी अपना समय खराब कर रहे हो। जो ऑलरेडी काम करने को तैयार ही बैठे हैं, वो उनको ये बोलना कि बड़ा करो है, तोप से जो है वो बड़ी कोई चीज मारो, मच्छर क्यों मार रहे हो? अरे भाई मच्छर ही मिल रहे हैं तो अब उन्हें भी ना मारें क्या? ये बताओ। अब एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर की जॉब मिल नहीं रही है तो बेचारा समोसे ना बेचे जाके, घर नहीं चलाए क्या? क्या करे? अब कुछ नहीं करेगा फिर तुम ही बोलोगे आलसी है, समोसे तो बेच ही सकते हो। अब समोसे बेचने लगा तो बोल रहे हो कि मच्छर मार रहे हो, बड़ा काम करो। बड़ा काम क्या क्या करो भाई? बड़ी सी कंपनी खोलो। अरे भाई मार्केट में मांग ही नहीं है, कंपनी में मैं कोई कोई प्रोडक्ट पैदा कर भी दूंगा तो उसे खरीदने कौन आएगा जब मांग ही नहीं है मार्केट में? जितनी मांग है उतनी तो आपूर्ति हो ही रही है, तो क्या बड़ा करूं? तो बोलेंगे नहीं, उपनिषद पढ़ो, आत्मज्ञानी बनो। हाँ तो आत्मज्ञानी बन के क्या रोटी आ जाती है, कपड़े पैदा हो जाते हैं? क्या हो जाता है आत्मज्ञानी बन के? प्रोडक्ट और सर्विस तो तभी मिलेंगे ना जब बनाओगे, और बनाओगे तो तभी जब उनकी मांग होगी। तो क्या बड़ा काम करना है? कह नहीं ये आत्मज्ञान की बातें सबको फैलानी है, सबको शेयर करनी है।
भाई समस्या आत्मज्ञान की नहीं है, समस्या है कि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, लोगों को एक अच्छे स्टैंडर्ड का जीवन नहीं मिल रहा है। समस्या वो है, उसका हल निकालने की बात करो। लोग आत्मज्ञानी नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये बात है। आई होप तो समझ गए होगे जी। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि अरे नहीं आपने तो गलत समीक्षा कर दी भाई साहब, तो यहाँ पे खुली चर्चा के लिए, ओपन चर्चा के लिए आप आमंत्रित हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपकी व्यवस्था यहाँ कर दूंगा ऑनलाइन चर्चा के लिए। और ये सब फ्री है, ऐसा ना सोचिएगा कि अरे कहीं पैसे वैसे देने पड़ेंगे तो कहाँ से देंगे वगैरह वगैरह, सब पूरी तरह से फ्री है। ठीक।